हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कुछ दिन गैप लेने के बाद आज दोबारा फिर आप लोगों के सामने हूँ। और आज का टॉपिक है डिप्रेशन। ये वर्ड कोई नई वर्ड नहीं है। सबको कभी ना कभी आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि डिप्रेशन, वो आदमी डिप्रेशन में है। असल में डिप्रेशन होता क्या है? डिप्रेशन एक्चुअली एक बीमारी है। ये हम जिस चीज़ को डिप्रेशन समझते हैं, ये एक्चुअली डिप्रेशन होता नहीं। मान लीजिए आप किसी चीज़ से नाराज़ है, या तो कुछ ऐसा हुआ जिससे आपका मूड अच्छा नहीं है, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लोग उसको डिप्रेशन बोल देते हैं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जो सैड है या तो कुछ हैप्पीनेस है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। वो थोड़ी टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, एक दो दिन के लिए बस होता रहता है, या तो 2-4 घंटे के लिए होता है। ये डिप्रेशन नहीं है। अगर इस चीज़ को कोई कंटिन्यू करे, इतना कंटिन्यू करे, कंटिन्यू करते 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 अगर ऐसा कोई स्टेज आ जाए कि अब उसको उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ कोप अप नहीं कर पा रहा है, मतलब पहले जिस चीज़ को, जिन एक्टिविटीज़ को उसको अच्छा लगता था, अब वो एक्टिविटी उनको बुरा लगने लगा। मतलब किसी एक्टिविटी में, किसी काम में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। उस कंडीशन जब पहुंच जाता है, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन होने का कारण क्या क्या है? या तो यू कैन से पैथोजेनेसिस, मतलब क्यों डिप्रेशन होता है, कैसे डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन बहुत सारे चीज़ है डिप्रेशन के रिलेटेड। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो बहुत आप प्यार करते हो, उसका निधन हो गया, या तो कोई लव पीपल आप बहुत प्यार करते हो, ऐसे कोई इंसान से वो अपनी ज़िंदगी से चले गए। वैसे सिचुएशन में जब लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो धीरे 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 उसको एक स्टेज आ जाता है जब वो डिप्रेशन में चला जाता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अगर लेंगे, या तो किसी इंजरी की वजह से आपका हेड में कोई इंजरी हो जाएगा, इस तरह की, या तो आइसोलेशन एंड लैक ऑफ सपोर्ट। अगर आपकी ज़िंदगी में सब सपोर्ट चला जाएगा, मतलब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, मुझे सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं, मैं आइसोलेटेड हूँ, मैं अकेले हूँ। कोई इंसान जब अकेलापन महसूस करने लगेगा, तो वो इस चीज़ को सोचते सोचते एक वक्त ऐसा आ सकता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। तो इसलिए कोई आदमी अगर ऐसा सिचुएशन में आ जाए कि वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर सोचने लगे, तो उसके साथ में रहना चाहिए, उसके साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको लगता है कि मेरे होने और ना होने में कोई फ़र्क नहीं। इंसान को जब भी लगेगा ऐसा कि मेरे होने और ना होने में कोई फ़र्क नहीं, तब उसको सुइसाइडल टेंडेंसी आएगा। तब उसको अपने आप को ख़त्म करने के लिए वो सुसाइड करने का मूड में रहेगा, सुसाइड करने की कोशिश करेगा। तो वो बहुत एक डेंजर स्टेज होता है डिप्रेशन का। और इस चीज़ से, उस स्टेज से पहले बहुत सारे सिम्टम्स हैं। उस सिम्टम्स जब जब मिलेगा, तो उसके साथ कोप अप करना चाहिए। तो क्या क्या करना है उस सिचुएशन में? अगर आपके परिवार के कोई लोग, या तो आपके पड़ोसी के कोई इस सिचुएशन में है, तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, या उस आदमी के लिए क्या ज़रूरी है, उन सारे चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा डिप्रेशन होने का और एक कारण है मेडिकेशन। बहुत सारे मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट भी डिप्रेशन होता है। जब लोगों को ऐसा अगर होता है कि आपका कोई ऐसा बीमारी हो गया कि बहुत दिनों से चल रहा है, और आप मेडिसिन लेते जा रहे हैं कि लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तब लोग, मतलब आप मेडिसिन डिपेंडेबल हो जाते हैं। और आपको मेडिसिन लेते 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 इतना हो जाता है कि आप उस चीज़ को क्या करें, आपका लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, और लोग उसको कहते हैं चलो छोड़ो, मैं क्या करूँ। और उस चीज़ को सोचते, इस डिज़ीज़ के बारे में हर वक्त रोज़ 2 बार जब मेडिसिन लेते हो, अपनी डिज़ीज़ के बारे में याद करते हो, और इसी चीज़ से धीरे धीरे वो लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। अक्सर डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो हमेशा रेगुलर मेडिसिन लेना पड़ता है, उसको जब से वो डायग्नोस होता है तब से अपना ज़िंदगी एकदम एंड तक उसको मेडिसिन लेना पड़ता है, डायबिटीज़ पेशेंट। और पार्किंसंस डिजीज़ है, डायबिटीज़ पेशेंट्स है, और कैंसर, स्पेशली कैंसर।
और कैंसर एक ऐसा बीमारी है जो अगर अर्ली स्टेज में अगर उसका डिटेक्ट हो गया या तो डायग्नोस हो गया तो ठीक है, उसका आजकल बहुत इलाज निकल गया। लेकिन अगर लेट स्टेज में हुआ, स्टेज 3 स्टेज 4 में अगर उसका डायग्नोस हुआ तो उसको, इस पेशेंट को बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और उस वक्त क्या होता है, पूरा फैमिली को भी लेकर डूब जाता है एक पेशेंट। तो एक पेशेंट, कैंसर एक बीमारी, ना सिर्फ एक बीमारी है, वो एक डिजास्टर है जो एक फैमिली को पूरा डिस्ट्रॉय करता है। वो बंदा जिसको हुआ तो वो तो गया, लेकिन पूरा फैमिली को लेकर भी चला जाता है, उसको पूरा रास्ते में लेकर पूरा अपना जो वेल्थ है एक पेशेंट के पीछे लगाना पड़ता है। क्योंकि मेडिकेशन और केमोथेरापी और जो कुछ टेस्ट है इतना कॉस्टली है कि एक कॉमन पीपल के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। जो साइंस एंड सिम्टम्स है वो तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स। इसके अलावा एक तो अगर एग्ज़ाम में आएगा तो 4-5 चीज़ें तो लिखना पड़ेगा। एक है, ये लोग जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो ख़ुद को हमेशा आइसोलेट करके रखते हैं, किसी से बातचीत करने से इग्नोर करते हैं, हर चीज़ से इग्नोर करते हैं, अपना एबिलिटी मतलब रिड्यूस कर देते हैं। सुसाइडल टेंडेंसी एक बहुत ख़तरनाक सिम्टम्स होता है जो लोग डिप्रेस होते हैं। अपने आप को हमेशा ऑर्थलेस, किसी काम का नहीं, खुद को हमेशा गलती में रखते हैं, नहीं ये मेरा गलती है, नहीं वो कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ था मेरे साथ वो सब कुछ मेरी गलती है। हमेशा खुद को गलती में रखते हैं, हमेशा खुद को गलती में देखते हैं, नहीं ये नहीं होता तो, अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे साथ ये नहीं होता, ये भी मेरा गलती, वो भी मेरा गलती, सब मेरा गलती है, और मेरे होने और ना होने का कोई फ़र्क नहीं, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। मतलब इस तरह की थिंकिंग उसके दिमाग में हमेशा रहता है। लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, आपका खाना पीना जो है वो उसका रुचि बहुत कम हो जाता है, खाने पीने में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, हमेशा एक सैड मूड में रहते हैं, एंजाइटी किसी चीज़ को लेकर हमेशा डर में रहते हैं, हेडेक, पेन, ये सब कुछ सिम्टम्स उसके साथ रहता है। कि नॉन फार्माकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है मतलब बिना मेडिसिन यूज़ किए हुए, तो ये बेसिकली जो माइल्ड डिप्रेस्ड लोग हैं, मतलब थोड़ा बहुत डिप्रेशन में अभी फर्स्ट स्टेज में है, उन लोगों के लिए मतलब किया जाता है। बेसिकली जो बहुत डिप्रेस हो गया, मतलब बहुत दिन से ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, उनके साथ सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल जो चीज़ है वो करके आप उसको रिकवरी नहीं कर पाएंगे, उसके साथ मेडिकेशन चाहिए होगा। तो सबसे पहले ये है क्या बोलते हैं, टॉक थेरापी, साइकोथेरापी भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई आपसे, आपके फैमिली में कोई डिप्रेस्ड है तो आप उसके पास जाओ, उससे बातचीत करो, उसको कुछ सलाह नहीं मत दो, उसको कुछ सजेशन मत दो कि वो हमेशा अपना प्रॉब्लम बताएगा, आप उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है वो मत बताओ, सिर्फ सुनते रहो, उसको सुनते और क्या हुआ, और एंडलेस क्वेश्चन उसके सामने रखो, अच्छा बताओ उसके बारे में, मतलब जिसका आंसर में कोई लिमिट नहीं हो, मतलब ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं वो उसके सामने रेज करो। हम क्या करते हैं, कोई डिप्रेस है, चलो उसका मूड नहीं है अब बात करने के लिए, बाद में बात करके, ऐसा नहीं छोड़ना है, उसको मनाओ और उसके साथ बातचीत करो, उसके साथ टाइम बिताओ, अकेला मत छोड़ो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। पड़ोसियों के लिए या तो फैमिली मेम्बर्स के लिए ज़रूरी है कि उस बंदे के साथ बातचीत करते रहें और उसको ये महसूस कराइए कि नहीं, तुम ऑर्थलेसनेस नहीं हो, मतलब तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हारा भी कुछ वैल्यू है, तुम भी कुछ कर सकते हो, तुम्हारा उसमें कोई गलती नहीं है, ऐसा उसको समझाओ। और एक चीज़ है कोपिंग एंड सेल्फ हेल्प, खुद को अपने आप को थोड़ा हेल्प करे, वो एक्सरसाइज में जाए, थोड़ा टाइम बिताने की कोशिश करे, लोगों के सामने खोलने की कोशिश करे, ये सब चीज़ें भी अपने आप को थोड़ा उस डिप्रेशन स्टेज से भी निकालने में मदद करेगा। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी और एक नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, उसमें क्या होता है, एक एनेस्थेटिक कंडीशन में आपको शॉक दिया जाता है, सीज़र होगा, सीज़र में आपका पूरा बॉडी स्टिमुलेट करेगा, उससे आपका बॉडी थोड़ा एक्टिवेट होगा, ये भी किया जाता है, लेकिन इतना भी एडवाइसेबल या तो बहुत कॉमनली ये सब चीज़ें नहीं किया जाता। तो ये था हमारा आज का वीडियो और फार्माकोलॉजिकल थोड़ा मेडिकेशन के बारे में।
मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है।